नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में नवनियुक्त डायरेक्टर संगीता द्वारा कार्यभार संभालने के बाद अब लोगों को मेडिकल कॉलेज में लंबे समय से चली आ रही कमियों में सुधार की उम्मीद जगी है। इसी कड़ी में अम्बेडकराइट डॉक्टर एसोसिएशन अम्बेडकर मिशनरीज विद्यार्थियों ने डॉक्टर गुलशन प्रकाश के नेतृत्व में पहले तो नवनियुक्त निदेशक डॉक्टर संगीता को कार्यभार संभालने पर फूलों का बुक्का भेंट कर उनका स्वागत किया और फिर मेडिकल कॉलेज में खामियों में सुधार करने को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें 24 घंटा अल्ट्रासाउंड की सुविधा, मरीजों और स्टाफ के लिए कैंटीन, मेडिकल कॉलेज में विद्यार्थियों के लिए लाइब्रेरी का समय बढ़ाना, मेडिकल कॉलेज में वाईफाई की सुविधा, पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों को पूरा करने सहित कई मांगें रखी गई। डायरेक्टर साहिबा से मिले हैं आप, डॉक्टर संगीता से गुलदस्ता भी दिया, क्या कहना चाहते हैं? मैं डॉक्टर गुलशन प्रकाश अम्बेडकराइट डॉक्टर्स एसोसिएशन का स्टेट प्रेसिडेंट हूं और आज हमने जो कार्यवाहक निदेशक जो पहले थे, जो भूतपूर्व थी डॉक्टर यामिनी, उनके उपरांत अब इस मेडिकल कॉलेज में माननीय डॉक्टर संगीता को कार्यवाहक निदेशक का पद मिला है। तो आज हमारी एसोसिएशन के सदस्य उनसे मिले हैं और उनका फूलों का बुक्का देकर हार्दिक स्वागत किया है। साथ साथ हमने जो कार्यवाहक निदेशक मैडम बने हैं डॉक्टर संगीता, उनको इस मेडिकल कॉलेज में जो व्याप्त समस्याएं थी, जिनको भूतपूर्व जो डायरेक्टर थे वो सोल्व नहीं कर पाए थे, तो उनके बारे में मैडम को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने समस्याओं के बारे में बताया है कि इस मेडिकल कॉलेज में 24 घंटे 7 दिन अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसी के साथ साथ जो यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं और कर्मचारी हैं, उनके लिए कैंटीन का प्रबंध किया जाए। जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, उनके हॉस्टलों में समस्याएं व्याप्त हैं, उनके हॉस्टलों की समस्याओं का समाधान किया जाए। मैं जब पिछले कई वर्षों से यहाँ के विद्यार्थी हैं, वो आवाज उठा रहे हैं कि यहाँ पर वाईफाई की सुविधा होनी चाहिए, तो हमने डायरेक्टर महोदया को कहा है कि इस वाईफाई की मांग को भी जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। इसी के साथ साथ जो आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं, देखने में आया है कि उनकी वेतन और प्रोविडेंट फंड के प्रति काफी समस्याएं हैं, तो हमने इस बारे ज्ञापन दिया है कि इनकी जो तनख्वाह है वो 7 तारीख तक, हर महीने की 7 तारीख तक आ जानी चाहिए। इसके अलावा जो अन्य समस्याएं हैं कि जिस तरह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ नहीं है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवाया जाए, और जो यहाँ की स्टूडेंट्स की जो लाइब्रेरी है उसका समय रात के 12 बजे तक है, जबकि पीजीआई रोहतक में वो समय रात के 2 बजे तक है, तो उसको बढ़ाकर 2 बजे किया जाए, ये भी हमने अपने ज्ञापन में लिखा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मेडिकल कॉलेज में नवनियुक्त निदेशक डॉक्टर संगीता ने कहा कि सरकार ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उस पर वे पूरी तरीके से खरा उतरेंगी। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में जो समस्याएं हैं उनकी उसे पूरी तरीके से जानकारी है, जिनके समाधान के लिए सरकार को भी अवगत कराया जाएगा। साहब, आपको नई डायरेक्टर के रूप में मेडिकल कॉलेज की जिम्मेवारी सौंपी गई है, इस बारे में क्या कहना चाहती हैं? इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है सरकार ने, मैं पूरी तरह से अपने आप को जैसे प्रूव कर सकूँ उस तरह काम करूँ। एक डॉक्टर साहब, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की बहुत लंबे टाइम से दिक्कत हो रही है, मशीन तो है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। इस बारे में मैंने अभी थोड़ी चर्चा भी की थी हमारे कोलीग्स के साथ, तो हम सोच रहे हैं कि किस तरह से अरेंज किया जा सके। जो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है उसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं। मरीज़ों को भी सुविधा होगी, प्लस हमारे MBBS स्टूडेंट्स की जो समस्या है उसको लेके भी हमारे को ये सोल्यूशन देगा। तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा बातचीत की भी है और आगे और करेंगे जल्दी। के ऐसे मामले गए हैं जिनको लेकर अगर मेडिकल कॉलेज पिछले कई सालों से चर्चाओं में रहा है, क्या उनका में सुधार हो पाएगा? बिल्कुल जी, मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। मैं जानकारी है मुझे समस्याओं की, और उसके ऊपर कुछ कार्रवाई कर भी रहे हैं और सरकार से भी हमें पूरी मदद मिल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से जल्दी ही हम सब कुछ सुधार देंगे। डॉक्टर साहब, शॉपिंग कम्प्लेक्स की 4-5 दुकान हैं डॉक्टरों के लिए जो यहाँ पे MBBS कर रहे हैं, तो आज तक शटर लगा हुआ, उनके बारे में क्या कहती हैं? इस मैटर को मैं अभी तो बहुत 1-2 दिन ही हुए मुझे आए हुए, इस मैटर को भी मैं देखूंगी, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि कॉम्प्लेक्स में जितने भी शॉप्स हैं कुछ अगर काम में आ जाए तो फिर हमारे जो यहाँ के स्टाफ मेंबर्स एंड फैकल्टी रहती है उनके लिए भी थोड़ी सुविधा होगी। देखते हैं, सब कुछ सेफ्टी नज़र में कुछ इश्यूज सुना है,
तो सब कुछ देखते हुए कोशिश पूरी रहेगी कि ये भी कुछ काम कर सकें हम ना। जब से आपको यहाँ पे डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, जिला नूहू के लोगों में बहुत खुशी है इस बात की, तो वह मरीजों के लिए क्या संदेश और क्या फैसिलिटी मिलेंगी यहाँ पे? ये सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, आपने जो कहा कि मरीज़ खुश हैं। मेरी ये प्राथमिकता रहेगी कि जो मरीज़ों को हॉस्पिटल में दिक्कत आती है, यानी कि जो ज़्यादातर अगर हम ज़्यादा जगह रेफ़र कर रहे थे उसको मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर पाऊँ कि नहीं, ताकि सुविधा उनको देंगे तभी वो कंट्रोल होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ कारण की वजह से ज़्यादातर रेफ़रल होते हैं। पर वो उसके अंदर मैं देखूँगी ज़रा क्या प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से हमें ऐसा करना पड़ता है, तो उन पे सुधार लाके फिर ये कंट्रोल करेंगे। और भी सुविधाएं जो मरीज़ को नहीं मिल रही यहाँ पे, उसके लिए मैं धीरे धीरे इसको देखूँगी हॉस्पिटल साइड का।